पांचवा प्रश्न, भगवान, राजनीति में सफल होने का नुस्खा क्या है? महेंद्र, एक ही नुस्खा है, बुद्धि नहीं होनी चाहिए, या हो तो बिल्कुल न्यूनतम होनी चाहिए। बुद्धि हो तो फिर राजनीति में सफल ना हो पाओगे। वहां बुद्धुओं की गति है, क्योंकि राजनीति में बुद्धुओं के अतिरिक्त और कोई उत्सुक ही नहीं होता। सफलता की तो बात दूर। जिनके पास कुछ बुद्धि है, कुछ चैतन्य का निखार है, वे गीत रचेंगे, वीणा बजाएंगे, नृत्य में उतरेंगे, ध्यान में डूबेंगे, प्रार्थना करेंगे। बहुत कुछ है करने को उनके पास। जिंदगी बहुत बड़ी है और जिंदगी में बड़े अनूठे अनूठे अमृत के आयाम हैं। वे राजनीति की कीचड़ में पड़ेंगे किस लिए? राजनीति तो उनके लिए है जिनके लिए कुछ और नहीं, जो मूर्ति नहीं बना सकते, जो चित्र नहीं रंग सकते, जो गीत नहीं गा सकते, जो कुछ भी नहीं कर सकते, उन सब अयोग्यों के लिए राजनीति है। आखिर अयोग्यों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। जिनमें और कोई योग्यता नहीं है, उनमें राजनीति की योग्यता होती। राजनीति के लिए बुद्धि नहीं चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान आदमी इतनी बेईमानी नहीं कर सकता, कुछ तो सोचेगा। बुद्धिमान आदमी इतने धोखे नहीं दे सकता, कुछ तो विचारेगा। बुद्धिमान आदमी इतने झूठ नहीं बोल सकता, आखिर खुद की आत्मा कचोटेगी। और राजनीति तो सिर्फ झूठे आश्वासन है, सिर्फ झूठ पर झूठ। अत्यंत सोई हुई चेतना चाहिए राजनीति में सफल होने के लिए। शहर में एन्सेफेलाइटिस, मस्तिष्क ज्वर से अनेक मौतों की खबर पढ़कर चिंतित हुई पत्नी ने अपने राजनेता पति से कहा, क्यों? पढ़ा आपने, यह रोग यहां भी फैल गया। राजनेता ने कहा, तो क्या? तो क्या? पत्नी बोली, मुझे बड़ा डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें। घबराओ मत, राजनेता ने कहा, इस रोग का संक्रमण केवल मस्तिष्क को हो तभी होता है। आखिर मस्तिष्क हो तो ही मस्तिष्क का ज्वर हो सकता है। मैंने सुना है एक आदमी के मस्तिष्क का ऑपरेशन किया जा रहा था, बड़ा ऑपरेशन था, पूरा मस्तिष्क खोपड़ी से बाहर निकाल लिया गया था और डॉक्टर मस्तिष्क को साफ सुथरा करने में लगे थे। मरीज बिस्तर पर लेटा था, तभी एक आदमी भीतर भागा हुआ आया। उसने कहा कि नेताजी, आप यहां क्या कर रहे हैं? आप तो देश के प्रधानमंत्री चुन लिए गए। वो आदमी एकदम उठ के खड़ा हो गया। डॉक्टर तो बड़े हैरान हुए, वो तो चलने लगा। डॉक्टर ने कहा, अरे भाई, आपका मस्तिष्क तो यही है। उसने कहा, अब मस्तिष्क की क्या जरूरत, अब रखो यहीं, अब करते रहो साफ सुथरा। अब मुझे मस्तिष्क की क्या जरूरत, मैं मुल्क का प्रधानमंत्री हो गया। अब तो मस्तिष्क हो तो अड़चन होगी। तुम पूछते हो राजनीति में सफल होने का नुस्खा क्या है? बुद्धि का अभाव चाहिए, बेईमानी चाहिए, झूठ चाहिए,
हर तरह से एक ही दृष्टि चाहिए बस कि किसी तरह पद पे पहुंच जाएं। मार्ग ठीक हो कि गलत, साधन ठीक हो कि गलत, कोई चिंता नहीं, न शुभ की न अशुभ की, न नीति की न अनीति की। इतना कठोर हृदय चाहिए कि लोगों के सिर की सीढ़ियां बना सको, और इतनी कुशलता चाहिए कि चेहरे बदल सको। इतने मुखौटे चाहिए कि जब जैसी जरूरत पड़ जाए वैसा मुखौटा लगा लिया। होटल में एक पहलवान शराब पीकर अपने दाएं तथा बाएं बैठे लोगों को चैलेंज कर रहा था। दाहिनी ओर उंगली उठाकर बोला गधो, बाईं ओर उंगली उठाकर बोला घोड़ो, है तुम लोगों में से किसी की हिम्मत जो मुझको आके कुश्ती लड़े? तुरंत एक प्रसिद्ध राजनेता जो दाहिनी ओर बैठा था उठा और बाईं ओर जाने लगा। पहलवान ने सीना फुलाते हुए उसे घूरा और कहा, क्यों बे नेताजी के बच्चे, तू लड़ेगा मुझसे? नेताजी ने कहा, अरे पहलवान साहब, मेरी क्या मजाल आपसे लड़ने की, मैं तो गलत साइड पर गधों की तरफ बैठ गया था, सो घोड़ों की तरफ जा रहा हूं। मुखौटे बदलने की हिम्मत चाहिए, लोगों के जूते चाटने की हिम्मत चाहिए, झूठ की कुशलता चाहिए, मूढ़ सपने देखने की कुशलता चाहिए। What science says about procrastination? Creating to-do list is... डब्बू जी चंदूलाल से कह रहे थे, जानते हो चंदूलाल, मैं रोजाना 250 रुपए बचाता हूं, ऐसे करते करते आज नहीं कल करोड़पति हो जाऊंगा। चंदूलाल ने कहा, वह कैसे? डब्बू जी ने कहा, आजकल मैं रोजाना रेल में सफर करता हूं और रेल में एक जंजीर होती है, उस जंजीर का गलत इस्तेमाल करने वाले को 250 रुपए जुर्माना भरना पड़ता है। चंदूलाल ने कहा, पर उससे क्या? अरे डब्बू ने कहा, तुमको समझे नहीं, आज तक मैंने वह जंजीर नहीं खींची, 250 रुपए रोज बचते, करोड़पति हो जाने वाला हूं। तुम देखना, तुम जरा देखते रहो। इस तरह के मूढ़तापूर्ण गणित बिठाने की क्षमता चाहिए। राजनीति जड़ों का, जड़ताओं का अड्डा है। वहां जो जितना ज्यादा जड़ हो उतने सफल होने की संभावना है। बुद्धिमान तो बहुत पहले हट जाएंगे दौड़ से, क्योंकि दौड़ इतनी गंदी है। महेंद्र, तुमने ये प्रश्न पूछा ही क्यों? क्या राजनीति में उतरने के इरादे? क्या जीवन में कुछ और करने को नहीं बचा? क्या जीवन में और कुछ करने योग्य नहीं मालूम होता? लेकिन राजनीति में उतरने की आकांक्षाएं पैदा होती हैं क्योंकि राजनेताओं को इतनी प्रतिष्ठा मिलती। ये दुर्भाग्य है कि राजनेताओं को इतनी प्रतिष्ठा मिलती। ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, भविष्य राजनीति का नहीं है। राजनेताओं की प्रतिष्ठा धीरे धीरे डूबती ही जाने वाली है। जैसे राजा चले गए ऐसे ही राजनेता भी चले जाएंगे, मैं तुमसे ये कहता हूं। आज नहीं कल तुम देखोगे कुछ नए लोगों की ही प्रतिष्ठा और पूजा होगी, सृजनात्मक लोगों की प्रतिष्ठा और पूजा होगी। मगर अभी थोथे लोग पूजे जाते, तुम्हारे मन में भी आकांक्षा उठती है। मगर जरा गौर तो करो, इन थोथे लोगों की तरफ जरा देखो तो, इनकी आत्माएं इन्हें कभी का छोड़ चुकी। इन्होंने अपनी आत्माएं बेच दी हैं और पद खरीद लिए। इनसे ज्यादा गरीब आदमी, इनसे ज्यादा भिखमंगे आदमी खोजना कठिन है।
मगर अखबारों में इनका नाम देख के, रोज इनकी तस्वीरें देख के तुम्हारे मन में भी भाव उठता है कभी हम भी कुछ हो जाएं। एक अदालत में मुकदमा चल रहा था। एक राजनेता को किसी होटल में किसी आदमी ने उल्लू का पट्टा कह दिया था। स्वभाव था राजनेता नाराज हो गया। उसने अदालत में मानहानि का मुकदमा चलाया। मुल्ला नसरुद्दीन उसका गवाह था। मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिस आदमी ने उल्लू का पट्टा कहा है उसका कहना है कि होटल में कम से कम 250 आदमी मौजूद थे। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। हाँ, मैंने उल्लू का पट्टा शब्द का उपयोग किया है, लेकिन मैंने राजनेता को उल्लू का पट्टा नहीं कहा। वहां 250 लोग मौजूद थे। मैं किसी को भी कह सकता हूं, मैं खुद को भी कह सकता हूं। नाम मैंने किसी का लिया नहीं, इसलिए राजनेता नहा की भड़क गए। मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा मजिस्ट्रेट ने कि तुम गवाह हो राजनेता के, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि इस आदमी ने राजनेता को ही उल्लू का पट्टा कहा था? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि छाती पे हाथ रख के खुदा की कसम खा के कहता हूं कि इसने राजनेता को ही उल्लू का पट्टा कहा था। लेकिन मजिस्ट्रेट ने पूछा 250 लोग वहां थे, नाम इसने किसी का लिया नहीं, तुम इतना बलपूर्वक कैसे कहते हो? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा आप मानते नहीं, फिर सच्ची बात कह दूं। 250 लोग थे मगर उल्लू का पट्टा वहां एक ही था। इसने राजनेता को ही उल्लू का पट्टा कहा है। मैं तुम्हें उल्लू का पट्टा हूं ना? जिंदगी में कुछ और करने को है। जिंदगी में कुछ और करो। ये तो छोड़ दो जो कूड़ा करकट है, ये तो छोड़ दो तुम समाज के चौथे वर्ग को, शूद्रों को। मैं राजनीति को शूद्रों का धंधा कहता हूं। राजनीति यानी शूद्रता। अब हमें बदल देनी चाहिए परिभाषाएं, जमाना बदल गया। अब हम शूद्र कहते हैं, बुहारी लगा रहा कोई आदमी सड़क पर, उसको काहे के लिए? स्वच्छता कर रहा, उसको शूद्र कह रहा है। ब्राह्मण कहना चाहिए, स्वच्छता कर रहा है। और राजनेता सब तरह की गंदगी फैला रहा, उसको तुम नेता समझ रहा है। शूद्र होने की कोई जरूरत नहीं। ब्राह्मण बनो, ब्रह्म को जानो, और जानो नहीं, केवल प्रकट भी करो, अभिव्यक्त भी करो। तुम्हारे गीतों में झलके, तुम्हारे नृत्यों में उतरे। सृजनात्मक कोई आयाम पकड़ो। राजनीति तो विध्वंस है। छठवां प्रश्न, भगवान आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, हम तो इस काबिल न थे, है कद्रदानी आपकी, आपने अपना बनाया। कृष्ण तीर्थ, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे भीतर कितने हीरे पड़े। तुम्हें पता नहीं कि कितना बड़ा साम्राज्य तुम्हारे भीतर है, कि तुम सम्राट हो। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता तुम्हारा राज्य, मुझे तो दिखाई पड़ता है। तुम्हें नहीं दिखाई पड़ती अपनी सोने की खदान, मुझे तो दिखाई पड़ती। तुम्हारी आंखों में तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि तुमने कभी अपने को देखा नहीं, पहचाना नहीं। पहचानते, जानते, थोड़ा परिचित होते तो पाते कि तुम सम्राट हो, सम्राट की तरह पैदा हुए हो। इस अस्तित्व में जहां परमात्मा के स्रोत से सबका आगमन होता है, कोई सम्राट से कम हो भी कैसे सकता है?
Do you know what will happen if you read one book every week? Let me share some 3 powerful benefits. First one, you will improve your knowledge and ability to solve any of your problem. Point number 2, you will reach top 1% doers. All successful people across the globe, they have one thing in common. They read books, they read books, they read books, especially non-fiction books. Point number 3, you will unlock magical power of your mind and attract ideas that will help you grow exponentially. But how? मेरे ये चरण जो कि पग पग पर कंपमान, मेरा यह मस्तक है जिसका अभिशाप ज्ञान, मेरे यह हाथ जो कि फैले हैं अंजलि बन, मेरा यह उठना गिरना जिसका विधान, इनमें ही मेरे अस्तित्व का पराभव है। अपनी सीमा से उठ सकना कब संभव है। मेरे आगे जो अनजाना सा है प्रसार, इसमें किसकी सत्ता है, किसका अहंकार। टेढ़े मेढ़े अगणित पथ अगणित लोगों के, किंतु निगल लेता है प्रतिपल को पथ को अंधकार। ज्ञात है मुझे तुम कह दोगे यह सपना है, पर मैं पंथी हूं, पथ मेरा भी अपना है। खिलना कलियों का गुण, मुरझाना फूलों का, टूट टूट कर फिर चुभ चुभ जाना सूलों का। गुण उसका जो कुछ है निर्गुण अस्तित्वहीन, मेरे जीवन का गुण संचय है भूलों का। मेरा विश्वास शिथिल, मेरा स्वर धीमा है, अपराजित अंधकार ज्ञान एक सीमा है। मेरे सपनों में हंस हंस पड़ते नव प्रभात, मेरे संघर्षों में धुंधली सी निहित रात। तेरे चरणों पर लहराते हैं सप्त सिंधु, मेरे मस्तक पर मंडराते आकाश सात। छिटकी प्राचीरों से मुझको टकराना है, मेरे आगे सुख दुख का ताना बाना है। शशि में शीतलता है, रवि में है असहताप, अली में गुनगुन गुंजन, कोयल में है प्रलाप। मेरे ओंठों पर हिम उर्मे अंगारे हैं, अपनी सांसों में मैं युग युग के लिए माप। सांसों का स्रोत कहां, युग भी अनजाना है। मैं कहता कब मैंने निज को पहचाना है। बस उतनी ही भूल है, निज को पहचाना नहीं तो सारा आकाश तुम्हारा है और सारे चांद तारे तुम्हारे भीतर। निज को पहचाना नहीं, अन्यथा तुम शाश्वत हो। न तुम्हारा कोई जन्म है न कोई मृत्यु है। देह नहीं हो तुम, मन भी नहीं हो तुम स्वयं परमात्मा हो। जानोगे जागोगे तो चकित हो जाओगे, विस्मय विमुक्त। नाच उठोगे अनुग्रह से, आनंद से, उत्सव से। कृष्ण तीर्थ, तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो। मिट्टी नहीं हो, मिट्टी में दबे हीरे हो। मिट्टी नहीं हो, मिट्टी में छिपे अमृत हो। मृण में होगा दिया, लेकिन ज्योति चिन्ह में, और वही ज्योति तुम हो। इसलिए मेरे पास जो भी आए स्वीकार है। मैं पूछता नहीं पाप पुण्य, मैं पूछता नहीं योग्यता अयोग्यता, मैं पूछता नहीं जाति धर्म, मैं पूछता नहीं कुछ भी। जो भी मेरे पास आए स्वीकार है, क्योंकि प्रत्येक के भीतर परमात्मा विराजमान है। किसको अस्वीकार करो। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप सभी को संन्यास दे देते, सभी को। मैं भी क्या करूं, परमात्मा सभी को जीवन दे दिया है। और जब उसने नहीं पूछा तो मैं पूछने वाला कौन हूं। और अगर उसने भरोसा किया है तो मैं संदेह करने वाला कौन हूं। जो भी आए स्वीकार है, अंगीकार है, क्योंकि मैं तो देखता हूं तुम्हारी संभावना। गुरजीएफ कहा करता था अपने शिष्यों से कि तुम जो हो सकते हो उससे मुझे प्रेम है,
लेकिन तुम जो हो उससे मुझे घृणा है, और तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक घृणा है। मैं तुमसे कहता हूं